सभी को नमस्कार। देखिए, कई बार अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है दूसरों की आंखें खोलने के लिए कि साहित्य कितने अच्छे ढंग से याद किया जा सकता है और करवाया जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो ये है आंख बंद करने वाली सीरीज, लेकिन आपकी आंख खोलने वाली सीरीज। तो आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं भाषा उत्पत्ति के वो सिद्धांत जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे उनको जहन में उतारा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समन्वय का सिद्धांत किसने दिया। एग्जाम में आएगा, भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो हेनरी स्वीट इसके क्या है, प्रवर्तक है। उसके बाद हम बात करते हैं धातु का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रूट थ्योरी। इसके प्रवर्तक कौन है, मैक्स मुलर और हेज इसके क्या है, प्रवर्तक है। तो मैक्स मुलर और हेज ने रूट की थ्योरी दी या रूट थ्योरी दी या फिर कहेंगे धातु का सिद्धांत दिया। उसके बाद हम बात करते हैं श्रम ध्वनि सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों यो ही हो थ्योरी, किसने दी या इसके प्रवर्तक कौन है। तो नोवाले क्या है, इसके प्रवर्तक है। उसके बाद आप मुझे देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं तो ना आपको देख पा रहा हूं ना किसी और को, क्योंकि आंखें बंद है। गेस्चर आप जैसा भी देख पा रहे हैं, जैसे मूवमेंट है, ये गेस्चर है। तो ये गेस्चर का सिद्धांत, इंगित का सिद्धांत देने वाले कौन थे, डॉक्टर रॉय थे, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं संकेत का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एग्रीमेंट का सिद्धांत। तो संकेत और एग्रीमेंट एक ही बात है, इसका सिद्धांत दिया था रूसो ने। उसके बाद हम अगले भाषा उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में बात करते हैं कि भाई दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, जो कि क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दिव्योत्पत्ति सिद्धांत को ही कहा जाता है डिवाइन थ्योरी। इसके बाद हम बात करते हैं डिंग डोंग थ्योरी, मतलब डिंग डोंग थ्योरी किसने दी, या फिर आप इसे कहेंगे एक तरीके से रणन सिद्धांत देने वाले प्रवर्तक कौन थे या कौन इसका प्रवर्तक था। तीन प्रवर्तक आते हैं यहां पर, मैक्स मुलर, प्लेटो और हेस इसके क्या हैं, प्रवर्तक हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद हम अगले भाषा उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जिसे कहा जाता है संपर्क का सिद्धांत, जिसे कॉन्टैक्ट थ्योरी अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसके प्रवर्तक हैं जी रेवेस। और उम्मीद है कि आंख बंद करके जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पर जो भी हमारे से पढ़ता है, हर एक स्टूडेंट आंख बंद करके ही ऐसे सब कुछ सुनाता है और उसको याद कराया जाता है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर आप हमसे नहीं जुड़े, प्ले स्टोर से टॉपर साहित्य की ऐप को डाउनलोड करो। साहित्य के वो कंसेप्ट और कंटेंट आपको मिलेंगे कोर्सेज में, कहीं नहीं मिलने वाले। कोर्स खुद याद कराएगा। बाकी मैं लाइव फेस टू फेस याद भी कराता हूं। इसके साथ साथ ऑफलाइन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास आइए, और बाकी मेरा नंबर कहीं से निकाल लीजिए, इसमें नंबर मैं नहीं देने वाला हूं। तो बाकी साहित्य अगर याद करना है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेबस अगर पूरा करोगे तो सिलेबस ही होगा, और साहित्य जब जहन में होगा तो सिलेक्शन होगा। इस बात को माइंड में रखें। पूरे साहित्य की सीरीज ऐसी ही चलने वाली है। यहां पर एक और खास बात, यहां पर मैंने वो टेक्निक आपको नहीं बताई कि कैसे मुझे आंख बंद करके मैं बोल रहा था। वो टेक्निक या तो लाइव क्लासेस में शेयर की जाती है या ऑफलाइन में। ये राज की बात है जो मैंने आपसे छुपाई, इसके लिए मजबूरी है, क्योंकि जो लोग भरोसा करते हैं लाइव पेड कोर्स में या फिर ऑफलाइन पेड कोर्स में, तो उनके लिए तो कुछ तो बचा कर रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो एक बार हमारे पास आ गया, सिलेक्शन और साहित्य जहन में उतारने का पक्का काम है, नहीं तो डबल फीस वापिस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। और ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो तो ये आती रहेगी आंख बंद करने वाली सीरीज, लेकिन आंख खोलने वाली सीरीज, क्योंकि इसी से क्या होगा, सिलेक्शन। मिलते हैं जल्दी नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सदा से फतेह।